हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। पिछले वीडियो में हमने समझा अलग अलग तरीके के वर्क फ्लोज के बारे में, कितने टाइप्स के वर्क फ्लो होते हैं और ऑन अ हायर लेवल वो किस तरीके से काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क फ्लो के बारे में, विच इज़ सिक्वेंशियल वर्क फ्लोज। एज द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ, ये एक तरीके का वर्क फ्लो है जो कि सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। इन सिंपलर वर्ड्स, इसमें टास्क एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब एक स्टेप तभी स्टार्ट होगा जब पहला स्टेप ख़त्म हो जाएगा। जस्ट इमेजिन इट लाइक अ रेलवे ट्रैक। ट्रेन तभी नेक्स्ट स्टेशन पर जाएगी जब करंट स्टेशन क्लियर हो जाए। सो ईच स्टेप बिगिन्स ओनली आफ्टर द प्रीवियस वन। ऐसा ही सीक्वेंशियल वर्क फ्लो है जो एक लीनियर सीक्वेंस को फॉलो करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई शुड वी यूज़ सीक्वेंशियल वर्क फ्लोज। सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रेडिक्टेबिलिटी का। मतलब आपको पता है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और पूरा प्रोसेस ट्रैक करना इजी हो जाता है। सेकेंडली, ये वर्क फ्लो बेस्ट है उन टास्क के लिए जहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है। चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज आप एक डॉक्यूमेंट समराइजेशन पाइपलाइन बना रहे हो, जिसमें स्टेप 1 है डॉक्यूमेंट को लोड करना, फिर सेकेंड स्टेप है टेक्स्ट को स्प्लिट करना चंक्स में, फिर एम्बेडिंग्स जनरेट करना, और फिर समरी बनाकर आउटपुट दे देना। वी आर फेमिलियर विद दी स्टेप्स, राइट? अगर कोई स्टेप स्किप हो जाए या रॉन्ग ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाए तो पूरी पाइपलाइन फेल हो जाएगी। इसीलिए सीक्वेंशियल वर्कफ्लो यहाँ एक बेस्ट फिट है। एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सोचो आप एक केक बना रहे हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने होंगे, फिर बैटर बनाना होगा, फिर अवन में बेक करना होगा, और एंड में अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेकोरेशन करना होगा। आप डायरेक्टली डेकोरेशन पर जंप नहीं कर सकते। यही है सीक्वेंशियल वर्कफ्लो। पहले स्टेप कंप्लीट करो, तभी नेक्स्ट पॉसिबल है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सीक्वेंशियल वर्कफ्लो थोड़ा रिजिड होता है। मतलब अगर एक स्टेप डिले हो गया तो पूरा प्रोसेस रुक जाता है। इसीलिए ये बेस्ट तब होता है जब टास्क लॉजिकली एक के बाद एक ही करने हो। सो जनरली सीक्वेंशियल वर्कफ्लो का मतलब सिंपल है। स्ट्रिक्ट लीनियर ऑर्डर में टास्क एग्जीक्यूट करने होते हैं, एग्जीक्यूशंस प्रेडिक्टेबल और ट्रैकेबल होते हैं, और ये बेस्ट फिट है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट पाइपलाइंस, डेटा प्री प्रोसेसिंग। चलिए सीक्वेंशियल वर्कफ्लोज को समझते हैं कोड की मदद से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं VS कोड में। हमने सीक्वेंशियल वर्कफ्लोज के नाम से एक जुपिटर नोटबुक बनाई है, जिसके अंदर हम कुछ नोड्स को यूज़ करके, कुछ एजेस को यूज़ करके, स्टेट को यूज़ करके एक वर्क फ्लो बनाएंगे जिसमें चीज़ें एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में काम करेंगी। तो चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड इन अ प्रैक्टिकल मैनर। सबसे पहले हम डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करेंगे। करंटली हमारे पास LangGraph ही इकलौती डिपेंडेंसी है। सो हम इसको इंस्टॉल करते हैं यूजिंग शिफ्ट एंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद हम इंपोर्ट करा लेंगे डिपेंडेंसीज़ को जो हमें आगे यूज़ होंगी, जैसे स्टेट ग्राफ, स्टार्ट, एंड, कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड कहाँ पर करना है, टाइप डिक्ट और इमेज, क्योंकि हमें फाइनली पूरे फ्लो को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो इसे भी रन कर लेते हैं यूजिंग शिफ्ट एंटर। नाउ दैट वी हैव इम्पोर्टेड द डिपेंडेंसीज, अब हम अपने मेन वर्क फ्लो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट डिफाइन करेंगे। हमने BMI स्टेट के नाम से एक स्टेट लिया जिसमें टाइप डिक्ट एज अ डेटा टाइप पास किया। उसके अंदर हम चाहे इनपुट हो या हमारा आउटपुट हो, हम सब को उनके डेटा टाइप्स के अगेंस्ट मेंशन कर देंगे। वेट इन kg, हाइट इन मीटर्स, BMI, कैटेगरी। तो इस वर्क फ्लो के थ्रू हम इनपुट लेंगे वेट और हाइट, और हम BMI कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद बता देंगे कि इस BMI के अकॉर्डिंग इस पर्सन की फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो कौन सी कैटेगरी में लाया करता है। तो चलिए इसको भी रन कर देते हैं यूजिंग शिफ्ट एंटर। अब हम आते हैं अपने नोड्स ऐड करने पर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, नोड्स पाइथन फंक्शंस होते हैं। तो अभी हमें अपने जो भी नोड्स हैं उनको ऐड करना है, और उसके बाद इनको कनेक्ट करना है यूजिंग एजेस। तो चलिए पहले नोड्स ऐड करते हैं। पहला फंक्शन हमने बनाया कैलकुलेट BMI। इसे हमने स्टेट को पास कर दिया। हमने वेट एज एन इनपुट लिया, हाइट एज एन इनपुट लिया। फिर हमने यूजिंग फॉर्मूला ऑफ BMI वेट डिवाइडेड बाय
हाइट का स्क्वायर हमने BMI निकाल लिया और उसके बाद हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया, एक राउंड ऑफ नंबर ले लिया और स्टेट को रिटर्न करा दिया। अब इसी स्टेट को हमने पास कर दिया नेक्स्ट फंक्शन में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट फंक्शन बाय फंक्शन चेंज होती है, अपडेट होती है। तो इस फंक्शन के बाद स्टेट सेकंड फंक्शन में गई विच इज़ लेबल BMI। यहाँ से जो मिली स्टेट है उसको एज एन इनपुट लेते हैं, फिर हम उस स्टेट में से BMI को पिक करते हैं और हर बार कंपेयर करते हैं अगेंस्ट सर्टेन वैल्यूज़। अगर BMI 18.5 से कम है सो वो अंडरवेट कैटेगरी है। अगर BMI 18.5 और 25 के बीच में है देन इट इज़ नॉर्मल। बट अगर BMI 25 और 30 के बीच में लाई कर रहे हैं सो इट इज़ ओवरवेट। और अगर इन सब के बाहर अगर 30 से भी ज़्यादा BMI है देन दी कंडीशन इज़ ओबीस और यहाँ हम स्टेट वापस रिटर्न कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे दो नोड्स हैं जिसके अंदर हम फर्स्टली BMI का फॉर्मूला दे रहे हैं और सेकंड में हम कंडीशंस पास कर रहे हैं कि इतना BMI होगा तो कंडीशन कौन सी होगी, कैटेगरी कौन सी लाई करेगी। सो इसी भी रन कर देते हैं यूजिंग शिफ्ट एंटर। अब हम अपने ग्राफ को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पहला नोड बनाया यूजिंग फर्स्ट फंक्शन कैलकुलेट BMI, हमने उसको नाम दे दिया कैलकुलेट BMI के नाम से ही। सेकंड फंक्शन को भी हमने सेम नाम दे दिया। तो हमने नोड ऐड कर दिए अपने स्टेट ग्राफ के अंदर। अब हम एजेस ऐड करते हैं क्योंकि हमें इन नोड्स को कनेक्ट करना होगा चाहे स्टार्ट करने से एंड करने तक। तो हमने स्टार्ट किया कैलकुलेट BMI से। कैलकुलेट BMI से फ्लो जाएगा, स्टेट जाएगी लेबल BMI पर और कंपेयर की जाएंगी वैल्यूज़ विद BMI और उसके बाद सीधा एंड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस बना हुआ है, स्टार्ट से कैलकुलेट BMI से लेबल BMI और लेबल BMI से एंड। तो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, एक लीनियर ऑर्डर है। उसके बाद हम इस पूरे ग्राफ को कंपाइल कर देंगे यूजिंग graph.compile मेथड। अब रन कर देते हैं इस सेल को यूजिंग शिफ्ट एंटर। ओके, अब आता है हमारा फाइनल स्टेप जहाँ पर हम इस पूरे कंपाइल्ड ग्राफ को इन्वोक करेंगे एक स्टेट पास करके। अब हम इनपुट दे रहे हैं इन वेट और इन हाइट, ये दोनों हमने इनपुट दिए और इस इनपुट के अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ को इन्वोक कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारा वेट 80 है और हाइट 1.58 मीटर्स है तो BMI है 32.05 और अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक अगर BMI 30 से भी ज़्यादा है तो कैटेगरी ओबीस होगी एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन सी हियर। ऑलराइट, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं 80 की जगह 60 करके देखता हूँ। नाउ लेट्स रन द ग्राफ अगेन। तो आप देख सकते हैं कि 60 वेट पर 1.58 मीटर अगर हाइट है तो BMI इज़ 24 विच लाइज इन नॉर्मल कैटेगरी। यहाँ तक हो गया हमारा लॉजिक। बट क्या हम विजुअली देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें सीक्वेंस में फ्लो कर रही हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। हम इस पूरे एक कंपाइल्ड ग्राफ को एक इमेज पर ड्रॉ कर लेंगे यूजिंग ड्रॉ मर्मेड PNG जिसे हमने स्टार्टिंग में इंपोर्ट कराया था एज एन इमेज। तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा वर्क फ्लो कैसा दिखता है। एज यू कैन सी ऐसा ही कुछ हमारा वर्क फ्लो है। हम स्टार्ट करेंगे, BMI कैलकुलेट करेंगे, फिर कंडीशंस में लाई करेगा और फिर एंड हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी sequential workflows are built. They just follow a linear, sequential and strict order and are used for step-by-step processes. See you in the next video. Thank you.